मिफ्ताह इस्माइल साहब, जो बजट आने वाला है उस हवाले से जो सबसे बड़ी कंसिडरेशन एक आम आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो यही है कि ये जो तेल की कीमतें हैं इनका क्या बनेगा, क्या असर होगा। ये जो इस वक्त हम कीमतें बढ़ती देख रहे हैं, आपके ख्याल में जो है वो क्या इक़दामात लेने की ज़रूरत है कि इसका जो असर है वो इकॉनमी पर, आम आदमी पर जो है वो कम पड़े, या फिर आपको लगता है कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये जो कीमतें बढ़ी हैं हम इनका जो है वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आलमी सतह पर ही जो है वो ऐसा हो रहा है। रहमान भाई देखें, दो हिस्सों में इसको बांट लेते हैं। एक तो ये कि तेल की जो इंपोर्ट की कीमत है, जो ऑयल हम $60 का खरीद रहे थे, अब वो महंगा खरीद रहे हैं $80 का, $90 का, $100 का, तो वो कीमत तो बढ़ गई है। तो उसमें तो हमको साल के $3-4 बिलियन और मजीद देने पड़ेंगे। इस पर तो कोई दो राय नहीं है। ये कि इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट या जारी खसारा खराब होगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो कीमत बढ़ाई गई है, तो यहाँ पे जो कीमत बढ़ाई गई है उसमें हुकूमत ने अपने कोई टैक्सेस कम नहीं करे हैं, बल्कि आप देख रहे हैं कि पेट्रोल पे तो अब 122 रुपये हो गया है लेवी, जो कि 84 रुपये थी जंग के आगाज़ में, और डीजल पे गो के 76 रुपये से कम करके मैं ख्याल को 39 रुपये कर दी है। और इसके साथ साथ हुकूमत ने जितना भी मुमकिन हो सका है, इनकी पूरी तवज्जो और कोशिश यही थी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल रिफाइनरीज को ज़्यादा मुनाफा दे दिया जाए, इस क्राइसिस से भी फ़ायदा उठाया, तो वो भी करते रहे। और जो यहाँ पे कीमत बढ़ी है इतनी तो कहीं पर खत्ते में नहीं बढ़ी, या कहीं पर भी नहीं बढ़ी है। हिंदुस्तान में 4-5% बढ़ी है, बांग्लादेश ने 15% बढ़ाई है। हमने जो है वो सारे के सारा बल्कि एक्स्ट्रा पास काउंट कर दिया लोगों के ऊपर, जिससे यहाँ महंगाई बढ़ गई। अब जब महंगाई बढ़ी यहाँ पे, तो हमको शरह सूद भी बढ़ानी पड़ी, और शरह सूद बढ़ी तो हुकूमत का जो खर्चा है सिर्फ सूद का, वो इतना बढ़ गया कि उससे कम पैसों में हमको सब्सिडी देते और शायद इतनी महंगाई भी ना होती और इतना तेल भी महंगा ना होता। तो ये तो हुकूमत की पॉलिसी का सुकून है, ठीक है, कि जिसकी वजह से हमको यहाँ पे इतना महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता। लेकिन मिफ्ताह इस्माइल साहब, हुकूमत तो कहती है कि हमने हर हाल में इस पेट्रोलियम लेवी को मैनेज करना है, IMF की डिमांड है, हमने कमिटमेंट जो है वो की हुई है। तो आपको कहीं मार्जिन जो है वो नज़र आता है कि हुकूमत के पास अगर कोई है इस मामले में मैनूवर करने का, या IMF को कन्विंस करने का, या फिर ये जो लेवी है इस हवाले से कोई गुंजाइश निकालने का? देखिए, IMF से जो इनका जो बेसिक एग्रीमेंट होता है, फाउंडेशनल एग्रीमेंट जो हमारे यहाँ होता है, वो खसारे का होता है कि बजट का खसारा आप कितना कर सकते हैं। IMF के ऊपर ये नहीं होता कि आपने लेवी से इतने पैसे लेने हैं या टैक्स से इतने पैसे लेने, बल्कि आपको ये पता है कि इस साल जो 650-700 अरब रुपए का FPR का शॉर्टफॉल था, लेवी तो हम 10 महीनों में उतनी ले चुके हैं जितनी 12 महीने का टैक्स था। हम तो ज़्यादा लेवी ले रहे हैं, लेकिन आप लेवी लेकर अपने टैक्स के खसारे का, या टैक्स में जो आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, उसको पूरा कर रहे हैं आवाम के ऊपर ये पेट्रोल में बोझ डाल के। तो गुजारिश ये है कि हुकूमत को खसारा कम करने के लिए और भी रास्ते हैं। मिसाल के तौर पर हाकम बदन, अगर इनकी तरफ से, तो मैं यही कहूँगा कि अखराजात कम कर दें। अभी अगर अपने शाही खर्च अखराजात कम कर दें, NFC अवार्ड को तरमीम कर दें, सूबों के शाही खर्चियाँ कम कर दें, तो वो भी तो हो सकता है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि हमारी बहन जो है वो अपना एक प्राइवेटली बड़ा सा जहाज़ ले ले। ज़रूरी तो नहीं है कि सिंध के अंदर 25 अरब की पाइपलाइन जो है वो 400 अरब तक पहुंच जाए, कई 4 की, और पाइपलाइन ही ना बने। कभी खुदा न खास्ता खर्चा कम भी कर सकते थे ना ये लोग। तो ये बात करना गलत है कि IMF ये कह रहा है। IMF तो कह रहा है खसारा कम करो, आप अखराजात कम कर। राइट, लेकिन इस पर जो जुड़ा हुआ इशू है वो तो महंगाई का है, और इसका असर जो महंगाई पर पड़ रहा है, अब वो जो हमारी प्रोजेक्शंस थी, अब उससे काम जो है वो ऊपर जा चुका है। ये महंगाई वाला इशू, इसको काबू में रखने के लिए तरजीहात क्या होनी चाहिए कि ये ना हो कि जिस तरह से हमने पहले एक दफ़ा देखा था कि ये 30-35% पर जो है वो पहुंच गई थी, तो खुदा न खास्ता कहीं वैसी सूरत हाल जो है वो ना हो जाए। जी, 2023 में शहबाज साहब की हुकूमत में, और जब इन्होंने IMF से झगड़ा किया था, तो आपने 30%, 35% के ऊपर 4 महीने तक इन्फ्लेशन देखा था, और 23 और 24 के साल में यहाँ पे 24% इन्फ्लेशन हुआ। फिर इन्फ्लेशन कम हो गया, महंगाई की रफ्तार कम हो गई, लेकिन अब फिर बढ़ गई है, 11% हो गई है। लेकिन इसका दारोमदार आप देख लीजिए महंगाई का, पहले भी और अब भी, कि उसके अंदर कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस हैं। पेट्रोल की कीमत महंगी हो जाती है, दुनिया में हुई और ना हो, यहाँ पे हो गई थी। अब तो खैर इस बार तो दुनिया में भी हुई है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हुई। उसके बाद बिजली और गैस आप महंगी कर देते हैं। आप खित्ते की सबसे बिजली महंगी बेच रहे हैं, सब खित्ते की सबसे महंगी गैस बेच रहे हैं। आपकी डिस्पोजेबल इनकम इसलिए कम हो जाती है कि आपका टैक्स इनटेक बढ़ जाता है। इन सारे मसाइल का हल जो है ना रहमान भाई, वो
अखराजात हुकूमत के कम करना है, क्योंकि हम नहीं दे पा रहे इतना टैक्स, इतना नहीं हो रहा, तो हुकूमत जो अखराजात करती है या वो डायरेक्ट टैक्सेस में ले लेती है मुझसे आपसे, या फिर जो है वो कर्ज ले लेती है, जिससे यहाँ महंगाई आती है। तो अब कर्ज भी बढ़ा जा रहा है। तो IMF की बात ये तो ठीक है कि खसारा कम करो, लेकिन IMF कि इस बात को लेकर आपको टैक्स बढ़ाना जरूरी नहीं है। मेरी फिर आपसे इस्तदा है कि अगर ये अपने अखराजात कम करे, NFC अवार्ड करे, नेशनल फाइनेंस पैक्ट की इन्होंने IMF से साइन करा हुआ है, बिस जैसे अखराजात जो है वो सूबों को दे दें, दीगर चीजें करें तो अखराजात कम हो सकते हैं। तो ये हर साल हम इन्फ्लेशन से ज्यादा तेजी से अपने हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के अखराजात बढ़ा रहे हैं और सूबे के उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ा रहे हैं। अगर इन अखराजात पे काबू पा ले तो थोड़ा सा टैक्स हम कम कर सकते हैं, लेकिन आपने इतना टैक्स ले लिया है और लोगों से, और पिछले 2 सालों में रहमान भाई, 3 सालों में जो हमारा टैक्स की जो इन्फोर्समेंट होती है और जो टैक्स का जो इम्पैक्ट होता है वो मिडिल क्लास लोगों पे ज्यादा है। आप देखें कि सैलरी के ऊपर हमने 40% टैक्स कर लिया है, 39.15% टू बी एग्जैक्ट जी, और उसके बाद जो 50,000 रुपया कमाता है उसके ऊपर तो आपने टैक्स लगा दिया है। जो मोटरसाइकिल वाला 50,000 लाख रुपए कमाता है वो अपनी इनकम पे टैक्स देता है। रोज सुबह जब 1 लीटर पेट्रोल भराता है तो 150 रुपए टैक्स देता है, उससे आप 4,500 रुपए टैक्स लेते हैं। दुकानदार से जिसकी करोड़ों रुपए की दुकान हो, आप 5,000 रुपए महीने का टैक्स नहीं ले सकते। आप 1 लाख रुपए की तनख्वाहदार से तो टैक्स लेते हैं, लेकिन किसी के 1,000 एकड़ की ज़रई अराजी है उससे आप टैक्स नहीं ले सकते। किसी की अरबों की प्रॉपर्टीज हों, घरों हों, उनसे आप टैक्स लेते नहीं। तो आपने एक ये भी हुकूमत ने फैसला किया है ना कि ना सिर्फ हम अमीर लोगों से टैक्स नहीं लेंगे, हम सिर्फ टैक्स लेंगे मिडिल क्लास लोगों से जो कि पेट्रोल अपनी मोटरसाइकिल में भराते हैं, जो कि 60% पेट्रोल कंज्यूम करते हैं। हम मिडिल क्लास लोग जो कि सैलरी एम्प्लॉयज हैं उनसे टैक्स लेंगे। तो ये हुकूमत के 2 फैसले हैं, एक तो टैक्स ज्यादा लेना, अखराजात कम ना करना, और फिर टैक्स जो है वो मिडिल क्लास लोगों पर लगाना, ना कि अमीर लोगों के ऊपर लगाना। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब, ये जो अखराजात वाला मामला है वहां पर तो ये मामला जो है वो पॉलिटिकल बन जाता है। वफाक कहता है कि सब चीज़ें सूबों के पास हैं, सूबे कहते हैं कि जो हमारे वसाइल हैं, जो इख्तियारात हैं वो हमारे पास जो है वो रहेंगे, जो पैसा मिल रहा है वो भी छोड़ने को तैयार नहीं। तो हुकूमत के पास यहाँ पर क्या कोई ऑप्शन है भी इन अखराजात को कम करने की या नहीं? बात रहमान साहब फहम से बाहर है ना कि 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले से तो रोज सुबह आप 150 रुपया पेट्रोल भराता है तो उसकी तो आप पैसे ले लेते हैं। लेकिन जिन सूबों के पास, ये चारों सूबे मिलाकर 1700 अरब रुपए का इस साल का इनका सरप्लस है, 1700 अरब रुपए का। वफाक का 8,000 अरब रुपए का खसारा है इनके पास, और सारे के सारा इनका पैसा जो है 80% पैसा, 90% पैसा वफाक से आता है। वफाक के पास खसारा है, आपके पास 1700 अरब रुपए का सरप्लस है, लेकिन आप बात करने के लिए तैयार नहीं है कि आप NFC अवार्ड में कुछ कम कर दें। इस वक्त अगर वफाक का 10,000 अरब रुपए का खसारा है तो वो पूरा करने के लिए उनको 25,000 रुपए के मजीद टैक्स लगाने पड़ते हैं। पहले 15,000 तो सूबे ले जाते हैं, तो जिनके पास ऑलरेडी सरप्लस है उनको 15,000 अरब और देंगे। सूबों के अंदर वाफर पैसा है, सूबों के अंदर इस तरह के खर्चे हो रहे हैं, और उससे कोई मतलब ये कि ये तो शाही अखराजात हो रहे हैं, इससे दुबई के महलात बन रहे हैं, लंदन में चीज़ें बन रही हैं, इससे पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा मिल रहा है? क्या यहाँ पे मेरे बच्चों की तालीम बेहतर की है? क्या यहाँ पे मेरे बच्चों की सेहत बेहतर की है? क्या यहाँ पर आपने अभी आप तौसा के अंदर 300 बच्चों को आपने एड्स का वो दे दिया, HIV का इन्फेक्शन कर दिया यूज नीडल्स बन के, तो हुकूमत के हॉस्पिटल में से यूज नीडल इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने आप लोग जहाज ले रहे हैं, अपने आप महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, और पाइपलाइंस के अंदर बन भी नहीं रही, सिंध के अंदर तो चीज़ें हो रही हैं। सो अगर ये हम कहें कि हम मुल्क की खातिर अपने सूबों की इजारादारियां कम करने के लिए तैयार नहीं है, मुल्क की खातिर हम सूबों का थोड़ा सा टैक्स सूबे जो ले जाते हैं वफाक से वो कम करने के लिए तैयार नहीं है, लोगों का टैक्स कम करने के लिए तैयार नहीं है। लोग 2018 से 2024 में गरीब हो गए, उनकी एवरेज इनकम कम हो गई, 2014 से 2024 में एवरेज इनकम कम हो गई, पाकिस्तान में गुर्बत का लेवल बढ़ गया। अगर आज भी आप एक पैसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं और एकदम शेर के पंजों की तरह पैसे के ऊपर बैठे हैं, तो फिर यही हाल होगा। फिर आप कम से कम दूसरों को मुहिब्बे वतनी की बातें ना करें।